हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 2.2 का आज क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। बाकी थर्ड पार्ट तक हम कल कर चुके थे, तो आज हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप पहले कर चुके हैं, देखिए पिछले वीडियो में हम क्या कहा गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो साहब उसने कहा है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो रेस्पेक्टिवली वर्ड आएगा ये, तो इसमें जो आपको ये क्वेश्चन में दिया गया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब यहां पर यह होगा कि पहले सम है तो पहले आपका सम है, और सेकंड एंड के बाद क्या है, प्रोडक्ट, तो दूसरा प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि हमको सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है। इसके जीरोस का सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यहां पर एक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या मान लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लिया यहाँ पर, और फिर इट्स जीरोज भी अल्फा एंड बीटा। जीरोज को हमने क्या लिया, अल्फा और बीटा लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें क्या कहा गया, सम विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो हमें सम दिया गया है स्टार्टिंग में, सम, तो ये वन जो है वो सम है, तो सम ऑफ जीरोज क्या है, 1। लेकिन हमने जीरोस क्या लिया यहाँ पर, अल्फा और बीटा, तो जीरोस की जगह अल्फा और बीटा लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू, उन्होंने हमें 1 दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन हमने जो पीछे फॉर्मूला याद कर रखा है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का होता है माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1, लेकिन जीरोस क्या मान रखे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1। लेकिन अल्फा और बीटा हमारे अकॉर्डिंग कितना होता है, उनके अकॉर्डिंग तो 1 है, लेकिन हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा रखा है अल्फा बीटा का, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा उन्होंने, सम ऑफ जीरोस, लेकिन हमने जीरोस क्या माने यहाँ पर अल्फा और बीटा, एंड इट्स जीरोस भी अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, लेकिन हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ जब आप कंपेयर करोगे इनके आपस में, तो अब एक बात आई है, 1 अपॉन में कुछ है नहीं है, 1 अपॉन में कुछ है नहीं है, मतलब अगर ए की वैल्यू में अपॉन में यहाँ 1 ले लूँ, इस 1 के अपॉन में 1 ले लूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 होगी, ए की वैल्यू 1 होगी, तो ए को वैल्यू को आप लिखे ना लिखे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप कंपेयर करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि अपॉन में 1 मान सकते हैं हम यहाँ पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ ए इज इक्वल टू 1, इफ ए इज इक्वल टू 1 देन बी इज इक्वल टू -1 होगा। b इज इक्वल टू -1 क्यों होगा, b इज इक्वल टू -1 इसलिए होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता। अगर b की वैल्यू 1 होती तो इसका मतलब ये -1 आता, b की वैल्यू माइनस होगी तभी तो माइनस बन करके प्लस बना यहाँ पर, तभी तो बनाया माइनस बन करके, तो ये b की वैल्यू इसलिए माइनस होगी। एंड c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू भी 1 होगी, c की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ a इज इक्वल टू 1
देन b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारे a b c की वैल्यू निकल कर आ गई है, तो यहां पर आप कह सकते हो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अब यहां पर देखिए, आप डायरेक्ट मत लिखिए इसको डायरेक्ट मत लिखिए, पहले आप ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ये इससे क्या होता है, आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, आप इसको फिर आसानी से कर सकते हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, आप ए के प्लेस पर ए की वैल्यू रखिए, बी की प्लेस पर बी की वैल्यू रखिए, सी की प्लेस पर सी की वैल्यू रखिए। आप देखिए 1 किसकी वैल्यू है, ए की, तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 1 को, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -1, तो बी की वैल्यू रखेंगे -1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये प्लस नहीं आ गया, प्लस माइनस बनेगा तो -x प्लस माइनस और 1 की x में मल्टीप्लाई करेंगे -x और +1, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा इसका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा हमको, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे रेस्पेक्टिवली। जब रेस्पेक्टिवली की बात आती है ना, वो या तो अलग अलग दिख के देगा आपको, लेकिन इसमें क्या है, उसने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली दे दिए यहाँ पर। तो जब ऐसा कंडीशन आती है तो जो पहले होगा ना सम, तो यहाँ पर जो पहले होगा वो सम होगा, उसके बाद प्रोडक्ट है तो दूसरे नंबर प्रोडक्ट होगा। हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सपोज कर लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या है 1, लेकिन हमारे पास हमने जीरोस को क्या सपोज किया यहाँ पर अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है -b/a, फिर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला का था c/a। ये ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पर, क्यों, तभी तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम, और कंपेयर करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हमारा क्या गया, ये आया ए बी सी की वैल्यू, फिर ए बी सी की वैल्यू हमने उसमें रखी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बाद ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 4 समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 5। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 में क्या देखा, -1/4 और 1/4, मतलब सम ऑफ जीरोस -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, निकालना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कर लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो लेते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, हमने ये इसको सपोज किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या है, -1/4, सम ऑफ जीरोस क्या है, -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यही तो है, लेकिन सम ऑफ जीरोस हमारे पास जीरोस कौन कौन से, हमने अल्फा बीटा सपोज कर लेना, तो सम ऑफ जीरोस ना लिख करके अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे इज इक्वल टू -1/4, लेकिन अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। और अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब जीरोज हमारे पास क्या अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, सी अपॉन ए। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करें, कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। तब हम जब हमको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, ए बी सी वैल्यू मिलने के बाद तभी तो हम उसमें अप्लाई करेंगे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए बी सी की वैल्यू, तभी तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आएगा ये। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और हमारा फॉर्मूला था -b/a। ऐसे ही अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू c/a। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे इफ a इज इक्वल टू आप देखिए a यहाँ पर b/a है, यहाँ पर -1/4 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 4 है और यहाँ c/a है, यहाँ 1/a है 4 है, तो यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 4 है। देन b इज इक्वल टू इफ a इज इक्वल टू 4 देन b इज इक्वल टू क्या, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है देखिए -1। अब यहाँ पर प्लस के 1 होगा आपका b की वैल्यू को, तब प्लस के 1 रखा होगा यहाँ पर, तभी तो -1 बना होगा, माइनस माइनस तो प्लस बनाया था, तो यहाँ पर आएगा b की वैल्यू 1। एंड c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू भी बनाएगी 1/4 इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू भी बनाएगी। तो कंपेयर करने पर हमारी क्या ही वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 4 आई, देन b की वैल्यू 1 आई एंड c की वैल्यू भी 1 आई। अब यहां पर आप कह सकते हो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, देखिए हमने क्या माना था, x² प्लस बी एक्स प्लस सी लिया था, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिया था, है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल रखी है, ए की वैल्यू क्या है 4, तो ए की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे हम, 4x² प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, तो बी की वैल्यू 1 रख देंगे 1 इंटू एक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या है थी 1, तो सी की वैल्यू 1 रख देंगे। तो 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x² प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या निकल कर आया 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल करके आया। वही काम किया हमने, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सपोर्ट किया x² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोज मान लिया अल्फा और बीटा, फिर हमने अल्फा बीटा के सूत्र ये फॉर्मूले रख करके और ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको एक बार नहीं समझ में आया दोबारा से देख लीजिए और फिर खुद से करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिए, आप कर सकते हो आराम से इसको, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट में क्या है, सम ऑफ जीरोस 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 ये दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दे रखा है। क्या हमें तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज, and its zeros be alpha and beta, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ये तो सब हम करते ही हैं, क्या करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ax² प्लस बी एक्स प्लस सी मानते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इसका जीरोस को अल्फा और बीटा मानते हैं। यहां तक समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, सम ऑफ जीरोस कितना है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, तो सम ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पर 4। लेकिन यहाँ पर एक बात याद ध्यान दीजिए आप, हमने जीरोस क्या लिया यहाँ पर अल्फा और बीटा मान लिया ना अपनी तरफ से हमने, तो सम ऑफ जीरोस की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये भी तो हमारे जीरोस है ना, तो जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब हम उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दे रखा है सम ऑफ जीरोस 4, लेकिन हमने क्या पढ़ रखा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया।
अब उसके बाद दे रखा हो ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमारे पास जीरोस तो ये है अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा इजिकल टू 1 इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है अल्फा और बीटा का C अपॉन ए। अब यहां पर जब आप कंपेयर करोगे तो 4 अपॉन क्या है कुछ नहीं, C 1 अपॉन कुछ नहीं, तो इसका मतलब अपॉन में 1 होगा यहां पर ऐसा होगा ना, ये 4 अपॉन 1 होगा, ये 1 अपॉन 1 होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। तो इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू, देखिए b इज इक्वल टू, यहां पर अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस में ना तो वैल्यू माइनस में होगी, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला माइनस में माइनस बी अपॉन है, जब माइनस वैल्यू रखो तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू -4 होगी और c इज इक्वल टू 1 होगा जब आप कंपेयर करोगे, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स, कंपेयर किया आपने। हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई है, तो तब आप कह सकते हो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या लिया था हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया था ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिया था, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद बताइए आप a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 थी ना, तो a की जगह 1 रखेंगे प्लस, b की वैल्यू क्या थी -4, तो -4 इंटू एक्स, प्लस c की वैल्यू क्या थी 1, c की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स तो 4x, और अब इसके बाद ये क्या आएगा +1, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बना, 4x में मल्टीप्लाई 4x प्लस 1, तो यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर लास्ट हो गया और एक्सरसाइज 2.2 भी लास्ट हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा था, एक बार फिर से देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। उसने क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में, हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही निकालना है, तो और हमें क्या उसने दिया गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके जीरोस का सम दिया गया है और इसके जीरोस के प्रोडक्ट दिया गया है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब यहां पर यह है कि आपको जैसे जैसे दिया गया है ना, तो आपको आगे जो नंबर दिए जाएंगे ना वो उनके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, पहले सम है तो पहले सम और प्रोडक्ट है तो फिर प्रोडक्ट, रेस्पेक्टिवली का मतलब यहां पर यह होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट भी दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमने क्या करा कि हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो जब हमको जो चीज निकालनी है तो उसको क्या करते हैं हम सपोज कर लेते हैं लेट। अब यहां पर देखिए लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा एंड इस जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोस हमने अल्फा बीटा लिए। तब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, क्यों, सम ऑफ जीरोस 4 है, लेकिन हमने जीरोस क्या लिया अल्फा और बीटा, तो इसलिए हम तो अल्फा बीटा रखेंगे, जब हमने अल्फा बीटा ले लिया जीरोस तो हम तो अल्फा बीटा रखेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, लेकिन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 तो उन्होंने दे रखा है, लेकिन हमें पता है ये फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी अपॉन ए होता नहीं होता। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा उन्होंने 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, उनके अकॉर्डिंग 1 है, लेकिन हमने पता है फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती, तो इसलिए इसको हम ए बी सी की वैल्यू की कोशिश करते हैं निकालने की। फिर इसके बाद यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 मानेंगे, देन बी इज इक्वल टू -4 आएगा। माइनस क्यों आएगा, अगर यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है और ये अगर मैं यहाँ पर प्लस की वैल्यू रखता हूँ तो -4 बनता, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है तो इसका मतलब -4 होगा बी की वैल्यू, तभी तो माइनस माइनस प्लस बना, और सी की वैल्यू भी आप देख रहे हो 1 आएगी। देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया था हमने,
ए की वैल्यू ए की जगह रख देंगे, बी की वैल्यू बी की जगह रख देंगे, सी की वैल्यू सी की जगह रख देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब आज यहीं पर इतना रखते हैं, कल नई एक्सरसाइज जो शुरू से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। एक्सरसाइज 2.3, आज एक्सरसाइज 2.2 लास्ट हो गई। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर